नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। आज हम कक्षा 5 के लिए जो मैथ की कक्षा है वो लगाने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से पहली प्रश्नावली में जो पर्सन इम्पोर्टेंट हैं उनको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आशा करता हूँ कि आप ये क्लास पूरी देखेंगे और आपको सवाल जो है वो समझ में आएंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझने वाले सवाल हैं, इतने कठिन है नहीं। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी ध्यान देकर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देके कर रहे हो, समझ रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 का गणित और उसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1। ठीक है, इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में हमें देखने को मिल सकते हैं, उनके कुछ सवाल जो हैं वो लेकर के आपके सामने हुए हैं उपस्थित। तो पहला अगर बात करें प्रश्नावली की, तो इससे पहले कि प्रश्नावली शुरू करें, एक ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहले तो आप सभी को आज अपने 23 जनवरी को जो है वो वसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो वसंत पंचमी की। और माँ सरस्वती का दिन है, तो आपसे भी मैं गुज़ारिश करता हूँ और माँ सरस्वती से गुज़ारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके हक में आए, नंबर आपके बढ़िया जो है वो आए और एक उच्च स्थान जो है आप ग्रहण करें। इसी आशा और कामना के साथ आज की इस कक्षा को हम शुरू करते हैं और ये देखेंगे कि किस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? उसके कुछ 5 या 7 सवाल जो हैं वो यहाँ करने वाले हैं। तो 5 या 7 सवाल जो हैं वो पूरी प्रश्नावली को कवर कर लेंगे। ठीक है? उसके सवाल जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे एक तो इसमें आप पढ़ोगे, पहला प्रश्न तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, विस्तारित रूप। क्या चीज़ है? विस्तारित रूप। ठीक है? ये दे दे कि संख्याओं का क्या करो, विस्तारित रूप लिखो। यानी जो कुछ संख्याएँ हैं वो आपको दे देंगे और उसका विस्तारित रूप जो है आपको लिखना होगा। विस्तारित रूप में क्या प्रश्न आएगा कि संख्याओं को, क्या चीज़ है? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। ठीक है? ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ही आसान सा है। विस्तारित रूप का मतलब होता है उस संख्या को अलग-अलग रूप में लिखना। ठीक है ना? यानी कुछ संख्याएँ एक साथ दी हुई होंगी, उसमें से आपको अलग-अलग करना है। वो करना कैसे है, वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है? जैसे पहली संख्या अगर देखें तो 32,496, ठीक है ना? जैसे मैंने एक संख्या लिखी, क्या? 32,496, ठीक है ना? अब ये संख्या है, इसको हम किस में बदलेंगे? विस्तारित रूप में बदलेंगे। ठीक है? 32,000, अगर इसको काउंट अगर करके देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है ना? अब इसको हम विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो ये हो गया 32,496। ठीक है, इसको अगर करें तो किस प्रकार से करेंगे? 32,000 है, तो पहले देखो, इसको हम देखें तो 32,000 में से पहले कितने करेंगे? 30,000। ठीक है ना? कितने हैं? क्योंकि 30 और 2 32 होते हैं। ठीक है ना? 30 और 2 32,000 होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये 32,496 है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? पहले ये 3 लेके आएंगे, ठीक है ना, इस 3 को यहाँ लेके आएंगे और इसका लिखेंगे 3। इसके आगे कितनी है, अंक कितने हैं उतने हम शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अब ये कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी ये हो गए हमारे 30,000। कितने हो गए? 30,000 हो गए। उसके बाद में प्लस का निशान लगाओ, ये चल रहा है हमारा विस्तारित रूप, ठीक है। उसके बाद में क्या उतारेंगे? 2, ठीक है ना, तो 2 को यहाँ लिख दिया। अब इसके पीछे काउंट करो कितने रह गए, कितनी रह गई? 1 2 3। तो 3 क्या लगा देंगे? सिफर लगा देंगे इसके पीछे, ठीक है ना, ये हो गए 3। ये कितने हो गए? 2,000 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर काउंट करो आगे कौन सा आएगा अंक, आगे फिर हम 4 को उठा के लेके आते हैं, ठीक है ना, ये हो गए 4। 4 के आगे कितने अंक हैं? 1 2। तो शून्य भी कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे, 1 2, ठीक है ना। क्या हो गया? ये 2,000 हो गया, ये 400 हो गया। और अब आगे क्या लिखेंगे? आगे हम इसी में लिखेंगे क्या? 9, ठीक है। 9 लिख दिया। और 9 के आगे अंक कितना है? 1 है, तो एक बिंदी फिर लगा देंगे। बाकी हमारे पास क्या बच गया? इसके बाद में सिर्फ क्या बचा? एक 6 बचा है, ठीक है ना। तो ये हो गया उस संख्या का क्या? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप का मतलब होगा इस प्रकार से आपको संख्या के रूप में दिया हुआ होगा और इस प्रकार से आपको लिखना है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये विस्तारित रूप होता है। कितने हो गए? 30,000 ये हो गए, 2,000 ये हो गए, तो कितने हो गए? 32,000 हो गए। उसके बाद में 400 तो ये हो गए, और 90 और 6 कितनी? 96। तो ये कितने हो गए टोटल? 496, ठीक है ना। कितने हो गए? 496। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका विस्तारित रूप, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न यहाँ देखने को पेपर में जरूर मिल सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये था। इसी प्रकार से इसी में अगर एक और दूसरी संख्या अगर हम लेके देखें तो उसका देखिए किस प्रकार से हम विस्तारित रूप में उसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 91,377, ठीक है। कितना? 91,377। जैसे दूसरी संख्या हमने ली 91,377, ठीक है। अब ये संख्या है, इसको किस में लिखेंगे? विस्तारित रूप में लिख के देखेंगे कैसे लिख सकते हैं इसको विस्तारित रूप में। तो वही तरीका बस, सबसे पहले किसको उतारो? सबसे पहले इस 9 को यहाँ लेके आओ, ठीक है ना। ये हमने 9 उतार लिया, यानी 9 यहाँ वो लिख लिया। उसके बाद में इसके पीछे अंक कितने हैं उतने हम क्या लगा देंगे? इसके पीछे शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ये हो गया। इसके बाद में लगाएंगे प्लस, ठीक है। ये चल रहा है विस्तारित रूप वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा विस्तारित रूप है ये। उसके बाद में क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, 1 को उठाया, इसके पीछे 1 2 3, तो 3 शून्य लगा देंगे, 1 2 3। इसके बाद में क्या करेंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। फिर किसकी बारी है? 3 की बारी है, 3 को यहाँ लिखा और 3 के पीछे क्या लगा देंगे? जितने अंक है उतने ही शून्य लगा देंगे, 1 2। तो ये कितने हो गए? 2, ठीक है, हो गया। उसके बाद में आगे किसकी बारी? 7 की। 7 को ऐसे यहाँ 7 लिख दिया और इस 7 के पीछे कितने हैं? एक अंक है, तो 1 0 फिर लगा देंगे। अब किसकी बारी आ गई? अब बारी आ गई, केवल क्या बच गया हमारे पीछे? यहाँ पर 7, ठीक है। तो इस 7 को यहाँ हमने लिख दिया। अब इसको अगर देखें तो क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कितने हो गए? 91,300 स्वतंत्र बनते हैं, ठीक है ना। कितने बनते हैं? 91,300 स्वतंत्र बन रहे हैं। इसको कैसे लिखते हैं? ये कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गए हमारे 90,000। और हजार हमारे ये हो गए, तो कितने हो गए? 90 और 1, कितने हो गए? 91 हो गए ना। 90 और 1 कितने हो गए? 91 हो गए। और इसके बाद में, उसके बाद में क्या है? 300। तो 300 का 3 ये आ गया, और ये क्या हो गया? 70 और 7 कितने होते हैं? स्वतंत्र होते हैं ना। तो ये हो गए स्वतंत्र, ठीक है ना। तो ये वापस वही संख्या बन गई। तो ये है विस्तारित रूप, ठीक है ना। विस्तारित रूप में ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है? ये तो हो गया विस्तारित रूप। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है,
संख्याओं का स्थानीय मान, क्या चीज निकालना है? स्थानीय मान निकालना है, ठीक है ना। स्थानीय मान लिखो, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अब इसमें अगर प्रश्न की बात करें तो कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो अब इसका अगर क्वेश्चन देखें कोई, तो इसमें अब मैं संख्या लिख रहा हूँ। पहला है हमारे पास संख्या में 24,550, ठीक है, पहला यही है। इसी का पहला है कि इसमें हमने संख्या लिखा है 24,450, ठीक है। पहली संख्या ये है कि 24,550, 550, ठीक है, ये हो गए 24,550। अब इसको किस में लिखना है? स्थानीय मान लगाना है इसका, ठीक है ना। सभी अंकों का भी पूछ सकता है, अगर सभी अंकों का पूछे तो सभी का निकाल देंगे। अगर इसमें वो ये कह दे कि सिर्फ एक अंक, यानी यहाँ लिखा हुआ आएगा कि सिर्फ किसका अंक निकालना है, सिर्फ 4 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है ना। जो संख्या दी हुई होगी उसमें अगर आपको 4 का मान निकालना है तो सिर्फ हम 4 का बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ 4 का भी निकाल के देखेंगे। पहले देखो सभी का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। सभी का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले किसको लेते हैं? यहाँ 2 को, ठीक है ना। तो यहाँ 2 को लेके आओ, उसके बाद में यहाँ हमने 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद में 2 के पीछे वही तरीका, कितने अंक लगाएं? 1 2 3 4, तो कितनी बिंदी लगा देंगे? 4, 1 2 3 4, हो गया। उसके बाद में बारी किसकी आ गई? उसके बाद में बारी आ गई जी 4 की, ठीक है ना। तो इस 4 को लेके चलो यहाँ, ये हमने यहाँ 4 लिख दिया। 4 के पीछे अंक देखो कितने हैं? 1 2 3, तो शून्य भी कितने लगा देंगे? 3, 1 2 3, हो गया। उसके बाद में किसकी बारी? 5 की, तो 5 को लेके चलो यहाँ, ये हो गया 5। अब 5 को भी इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ हमने 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। 5 के बाद में क्या है? 5 के पीछे देखो कितने अंक हैं? 5 के पीछे हैं 2, तो 1 और 2, हमने 2 शून्य लगा दिए। उसके बाद में फिर से बारी किसकी? 5 की, ठीक है ना। तो 5 को लेके चलो इधर, और 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 के आगे क्या रह गया? सिर्फ एक अंक है, क्या? 0, तो 0 का 0 लगा दिया, ठीक है। अब लास्ट में किसकी बारी आ गई? सिर्फ किसकी? 0 की, तो 0 का क्या है? 0, ठीक है। ये तो हो गया सभी अंकों का स्थानीय मान, समझ में आया। पहले 2 को लिया यहाँ पे, 2 को लेने के पीछे इसके बाद में जितने भी अंक हैं हमने इसके पीछे 0 लगा दिए। फिर 4 का निकाला, तो 4 के पीछे जितने अंक हैं उनके हमारे पीछे इनके 0 लगा दिया। फिर 5 को 5 को यहाँ लिखा और 5 के पीछे देखा कितने अंक हैं, तो 2 हैं, तो 2 हमने यहाँ पर शून्य लगा दिए। ये तो है सभी अंकों का, ठीक है ना। अगर एक पूरी संख्याओं का अगर आपको पूछे तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर इसी में ये कह दे कि सिर्फ 4, इसमें जो संख्या कहीं भी, जैसे मैं यहाँ एक और 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर ये पूछे कि इसमें तो सिर्फ सिर्फ 4 जहां लिखा हुआ है केवल उनका ही स्थानीय मान निकालना है, ठीक है ना। दी गई संख्या में सिर्फ 4 का जो अंक है केवल उसी का निकालना है, तो उसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4 को लेते हैं, ठीक है ना। 4 को यहाँ लिख दिया। अब वही काम 1 2 3, तो बिंदी भी कितनी लगा देंगे? शून्य यहाँ लगा देंगे 3, 1 2 3। फिर 1 4 ये है, तो इसका भी निकाल के दे देंगे। 1 4 के आगे कितना है बिंदी में? 1, तो ये हो गया 4। तो ये आ गया सिर्फ 4 का, जो 4 4 लिखे हुए हैं ना केवल उनका स्थानीय मान ये आ गया, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान वाली बात, समझ में आया? ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, एक विस्तारित रूप हो गया, एक स्थानीय मान हो गया, ठीक है। इस प्रकार से स्थानीय मान और विस्तारित रूप दोनों आएंगे। इसके बाद में जो विस्तारित रूप वाली हमने बात है पहले ऊपर पढ़ी, और वही चीज आपको अलग से भी देखने को मिल सकती है। कैसे? वो चीज देखो। अब आपके सामने प्रश्न ये भी आ सकता है कि संख्याओं को विस्तारित रूप में तो दिया हुआ होगा, ठीक है ना। विस्तारित रूप आपके सामने दिया हुआ हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी संख्या बनाओ, ठीक है ना। विस्तारित रूप दिया आ जाए और उसकी क्या बनानी है फिर? संख्या, ठीक है ना, संख्या में बदलनी आ जाए, तो विस्तारित रूप से संख्या में बदलो, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, अभी सॉरी तीसरा प्रश्न है विस्तारित रूप से संख्या
बनाओ। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न है तो इसमें भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। विस्तारित रूप अगर दिया हुआ आ रहा है तो हमें तो सिर्फ संख्या बनानी है, ठीक है ना। जैसे पहला विस्तारित रूप है, वो देखिए क्या है, 60,000। ठीक है ना, ये कितने हो गए, 60,000। और उसके बाद में हो गए कितने, 3,000। ठीक है, उसके बाद में फिर है हमारे पास 300। ठीक है, ये हो गए 300, प्लस में 90, प्लस में 5। ठीक है, ये किसका रूप है, ये विस्तारित रूप दिया हुआ है। इसको आप किस में बदलोगे, संख्या में बदलोगे। ठीक है ना, संख्या में कैसे बदलना है, बिल्कुल ही आसान सा वही तरीका है जो पीछे हम जिसको लेकर के उल्टा उसी का करना है। अब देखो कितने हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये कितने हो गए, 60,000 हो गए। ये कितने हो गए, इकाई, ढाई, सैकड़ा और हजार। 60 और 3,000 ये हो गए। ठीक है ना, तो 60 और 3 कितने हो गए, 63 हो गए। ठीक है ना, उसके बाद में ये हो गए 300, और ये हो गए 90 और 5 95, तो ये हो गए कितने, 395, तो ये हो गए। ठीक है ना, अब इसको करना कैसे है, ठीक है ना, ये तो हो गया जोड़ने का तरीका। ठीक है, जोड़ने का तरीका तो ये हो गया, लेकिन इसको अगर करना है तो कैसे करना है, वही तरीका देखना है। ठीक है, तो 60,000 जहां है, 60,000 और 3,000 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 63। ठीक है ना, तो देखिए क्या करता है, 6 का 6 उतारो, 3 का 3 उतारो, इधर से 3 आ गया, इधर से 6 आ गया, और इधर क्या रह गया, यहाँ रह गया 3, इधर से लेके आए हम इस 3 को। ठीक है ना, फिर 90। ठीक है ना, तो 90 और 5 कितने होते हैं, 95 होते हैं। तो ये हो गए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, 95 हो गए ना, 63,395। ठीक है ना, सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, 63,395। आगे बात समझ में, 63,395 ये है इसका सही आंसर। तो इस प्रकार से भी आपको एक प्रश्न जो है वहां देखने को जरूर मिल सकता है। 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने किस प्रकार से वहां देखने को मिल सकता है। तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चौथा प्रश्न अगर देखें तो ये हो सकता है कि संख्याओं संख्याओं को शब्दों में लिखो। ठीक है, अगर ये प्रश्न आए तो आपको अंकों में दी हुई संख्या होगी। ठीक है, संख्या किस में दी हुई होगी, अंकों में तो दी हुई होगी, और आपको लिखना किस में है, शब्दों में। ठीक है, उनको शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला हम एक प्रश्न लेते हैं कि 72,562। ठीक है, पहला मैं यहाँ प्रश्न आपके सामने, पहले संख्या मैंने लिखी 72,500, 72,562। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, ये हो गई इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो गई 72,562। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं लिखे हुए तो ये हमारे सामने है, लेकिन इसको अब हम किस में बदलेंगे, शब्दों में बदलेंगे। ठीक है ना, शब्दों में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, बिल्कुल ही आसान सा तरीका। ये कितने हैं, 72,000, तो बस बेहतर, 72,000। ठीक है, उसके बाद में 5,500 और 62, बा सै और ठ। ठीक है ना, क्या हो गया, 72,562। अब कुछ बच्चे क्या है, कहाँ कहाँ गलती करेंगे, आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ये 72 नाम लिखा है ना, इसको कोई ऐसे नहीं लिखेगा, बेहतर। ठीक है ना, अगर ये लिखा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1,500, ये कितने हैं, 62। ठीक है ना, और कुछ बच्चे इसी 62 को इस प्रकार से भी लिख के आएंगे, तो आगे से इस चीज को ध्यान में रखना है, तो गलत नहीं करना है। ठीक है ना, 62 है ना, तो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे बा से टे। ठीक है ना, अगर आपने टे लिख दिया तो गलत हो गया। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा, ठ आएगा, तो सही है। और ठ
की जगह आपने टै लिख दिया तो गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शब्दों में बनाना आना चाहिए, ठीक है। शब्दों में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, 72,562, ठीक है। चलिए इसी में अब दूसरी संख्या और लेते हैं, एक शब्दों वालों में। दूसरा संख्या में अगर देखें तो 11,111, ये आपके सवाल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर है आप में। तो इसको अगर अब हम शब्दों में लिखेंगे तो वही तरीका बस, और कुछ नहीं करना। 11,000 कितना, इकाई, इधर से काउंट कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितने हो गए, 11,000 हो गए, ठीक है ना। तो लिखेंगे 11,111, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने किस में लिखा है, ये तो है किस में लिखा हुआ, अंकों में, ठीक है ना। ये किस में लिखा हुआ है, अंकों में। अगर अंकों में आए तो शब्दों में ऐसे लिखना है, ठीक है। हो गया शब्दों में। अब इसी प्रश्न को वो उल्टा करके भी दे सकता है क्या, यहाँ शब्दों में दिया हुआ है तो हो सकता है यहाँ प्रश्न में आपको ये भी देखने को मिल जाए कि संख्याओं को अंकों में बदलो। किसमें बदलो भाई, अंकों में, ठीक है ना। अंकों में लिखो, अंकों में दिया हुआ भी आ सकता है, आपको शब्दों में लिखा हुआ आएगा और उसको फिर किस में बदलना है, अंकों में। तो पहली संख्या में अगर देखें तो 5,432, ठीक है। पहले अगर देखें तो ये आए कि इसको बदलिए आप अंकों में, तो क्या लिखा है, 5,432, 432, ठीक है, 4,532। अगर ये शब्द यहाँ अगर दिया हुआ है तो अब इसको आप किस में बदलोगे, अंकों में, ठीक है ना। ये शब्दों में दिया हुआ है और इसको हम किस में बदलेंगे, अंकों में। दूसरा इसी में देखें तो 5,252 है, दूसरा और लिख लेते हैं। तो 5,200 कितने, 52, ठीक है, 5,252 है। अब इसको भी किस में बदलना है, अंकों में, ठीक है। तो 5,432 है, तो पहले इसको लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 5,000 और 432, तो 432, ठीक है। ये हो गया इसका 5,432। और इसको अगर लिख के देखें तो क्या है, 5,252, तो 5,200 और कितने, 52, तो ये हो गया 52, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 5,200 और 52। इसी प्रकार से ये हो गया कितने, ये हो गया 5,432, ठीक है। ये हो गया आपका अंकों और शब्दों में, समझ में आ रहा होगा। और आप जितने भी क्लास देख रहे हो बेटा, आप अपना थोड़ा फीडबैक दिया करो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप देखते हो, देखने के बाद में छोड़ देते हो, तो कम से कम बताया करो भी, ठीक है कैसी लग रही है। अगर ठीक लग रही है तो और आगे क्लास है वो भी जारी रखें, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा का टाइम है वो बिल्कुल आपके सर पे है। तो यहाँ करवाने की कोशिश जो है वो मैं कर रहा हूँ, और समझ में अगर आ रहा है तो ज़रूर बताइए कि सर क्लास समझ में आई है, ठीक है ना। अगर कहीं कोई चीज़ की कमी है तो वो भी बताइएगा ज़रूर। देखिए ये हो गया 4 प्रश्न हमारे सामने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार से एक और प्रश्न जो है वो भी आ सकता है। यहाँ आज हम कक्षा 5 की जो प्रश्नावली 1 है उसी को पूर्ण कर रहे हैं, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए संख्याओं को शब्दों में और अंकों में दोनों हो गया। उसके बाद में मिलान करें, यानी मिलान करने वाला प्रश्न जो है वो भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से, यहाँ मैं 4 प्रश्न दे रखे हैं, मैं आपको
सामने बता रहा हूँ किस प्रकार से। मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ। पहली चीज तो प्रश्न ये आ सकता है 5 नंबर कि मिलान करें। ठीक है, इसमें भी क्या है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपको मिलान करना है। पहला प्रश्न क्या है, पहला कह रहा है कि मैं 20 के मैं 20 मैं 100 के, सॉरी गलत है, मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ। ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसी प्रकार से एक सवाल और इसमें ये आएगा, 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है कि 100 और मिलाने पर कितने बन जाऊंगा, 5000, 5000 बन जाऊंगा। ठीक है, ये है। आगे बात समझ में, 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा। इसी प्रकार से मैं 10,000 से एक कम हूं। आगे वाला है तीसरा, देखिए 3 सवाल कराऊंगा मैं इसी में। मैं 10,000 से एक कम हूं। ठीक है ना, मैं 10,000 से एक कम हूं। ठीक है, ये आ गया। अब इसी में क्या है, आपके सामने कुछ सारणी दी हुई होगी। ठीक है ना, तो उसके सामने आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके सामने सही बैठ रहा है। ठीक है, तो पहला जैसे मैं बता रहा हूं आपको, पहला मैं यहां लिख देता हूं ए। ए में मैंने संख्या लिख दी 9,999, 9,999। ठीक है, और बी को मैंने यहाँ लिख दिया, बी में मैंने लिख दिया कि पूरे 2000, यहाँ मैंने 2000 लिख दिए। और सी में मैंने यहाँ लिख दिया कितने, 4,900, 4,900। ठीक है, अब ये हमारे आंसर हैं। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, उत्तर है मिलान वाले। अब इसको हम मिलान करें तो किसके साथ में कौन सा सही बैठ रहा है। ठीक है ना, तो वो हम लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, पहला देखिए, मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ। यानी ये कह रहा है कि मैं जो हूँ वो 100 के अगर 20 नोट करें, अब उनको जोड़ के देखो कितने होते हैं, मैं उसके बराबर हूँ। तो ठीक है ना, तो बिल्कुल ही आसान सा है। 100 के कितने बता रहा है, ये 100 के ये बता रहा है कि मैं 20 नोटों के बराबर हूँ। ठीक है ना, तो 100 के नोट 20 हो तो कितने हो जाएंगे, कर लो गुणा। और गुणा करने का भी आसान सा तरीका, यहाँ जो जीरो है इसको एक बार छोड़ो, और यहाँ अगर लास्ट में यहाँ 2 जीरो है तो इनको भी छोड़ो, सिर्फ किसका करो, 2 का इसके साथ में कर लो। 2 एकम कितने होते हैं, 2। अब और ये सारे जीरो है ना, इनको काउंट करके पीछे लिख दो, 1, 2 और 3। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है। बाकी तो क्या है, वैसे ही करने का तरीका है। पहले जीरो को इसके साथ में करते हैं तो सारे क्या आते हैं, जीरो आते हैं। फिर 2 का इसके साथ में, दोनों के साथ में करते हैं तो जीरो आता है, 2 एकम 2, तो ये कितने हो गए, 2000। ठीक है, पहला हमारा क्या है, 2000 आ रहा है। यानी 100 के 20 नोट अगर करें तो कितने होते हैं, 2000 होते हैं। ठीक है ना, तो 2000 यानी पहला जो है, पहले का वो किसके साथ में हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा बी के साथ में मिला। ठीक है ना, पहला किसके साथ में हो जाएगा, बी के साथ। दूसरे में क्या है, 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा। अब ये कह रहा है कि मैं 5000 तो नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ भाई, 5000 तो अभी मैं हूं नहीं। लेकिन मेरे में कमी किस चीज की है, कि इसमें कितने और मिलाने पड़ेंगे, मेरे में क्या मिलाना पड़ेगा भाई, 100 और मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, 100 और मिलाओगे तो मैं 5000 बनूंगा। तो हमने पहले 5000 लिखे, 5000 में से हम क्या कर देंगे, ये कह रहा है मिलाने पड़ेंगे,
तो हम घटा के देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या घटाते हैं, 100 घटा देते हैं, घटा 200, 0 का 0, 0 का यहाँ फिर 0, इधर आया कितना, इधर से एक आंसर लेके हमने यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ हो गया 10, ठीक है ना। 10 में से एक गए 9 और यहाँ क्या बच गया फिर 4, तो कितने हो गए 4900। अब इसमें से देखो 4900 वाला कौन सा है, ये रहा, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको हम लिख देंगे कि दूसरे वाला जो है वो किसके साथ मिलान हो रहा है, इसके साथ 4900 के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं 10,000 से एक ही कम हूँ, यानी अगर हम 10,000 लिखें तो इसमें से एक कम करते हैं तो कितना हो जाता है, सिर्फ उतना ही, ठीक है ना। तो बाकी जो हमारे पास बच गए उसमें से क्या है, सिर्फ एक ही तो बचा है। तो मैं 10,000 से एक कम हूँ, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इस ए के साथ में, तीसरा ए के साथ में, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, मिलान करने वाला प्रश्न है वो भी आपके सामने इस प्रकार से मिल सकता है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ 5-6 क्वेश्चन जो आपकी इस प्रश्नावली में थे वो हमने यहाँ पूर्ण कर लिए। और अब आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार देखिएगा, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कल जो आपके सामने दूसरी क्लास जो है इसी में प्रश्नावली 2 को जो है वो लेकर के उपस्थित रहूँगा। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि किसने कैसी लगी क्लास और कितनी क्लास आपने देख ली, हिंदी की भी लगा रखी है क्लासें, ठीक है ना। तो आपको इनमें से प्रश्न बेटा ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।